सो गाजर खाने से आईसाइट इम्प्रूव करती है? सो द आंसर इज़ नो। गाजर खाने से आईसाइट इम्प्रूव नहीं करती, पर एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सो अगर गाजर खाएंगे तो वो कंडीशन जो है वो इम्प्रूव कर सकती है और हमें डीम लाइट में और अच्छी तरह से देखने में मदद कर सकती है। तो ये बिलीफ कहाँ से आया है कि गाजर खाने से आईसाइट इम्प्रूव कर दे? सो ये बिलीफ आता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जहाँ पर ब्रिटिश के पास एक वॉर में एक रेडार था। सो उस रेडार से उनके पायलट ने क्या, जर्मन के जो बॉम्बर्स थे उन्हें शूट डाउन करने के लिए वो हेल्पफुल था। पर ये जो रेडार था वो बहुत ही सिक्रेटिव था, इसलिए ताकि ये जो रेडार की इंफॉर्मेशन है वो जर्मन के पास ना जा सके, इसलिए ब्रिटिश मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि पायलट्स ने बहुत सारे कैरेट्स खाए थे, इसलिए उनकी जो विजन है वो इम्प्रूव कर गई। सो गाजर में होता है बीटा कैरेटीन। सो ये बीटा कैरेटीन रेटिनल ब्रेक डाउन होकर रेटिनाल बनता है, रेटिनाल फिर ब्रेक डाउन करके रेटिनॉल बनता है, और फिर ये रेटिनॉल जो है वो ब्रेक डाउन करके रेटिनाइल ईस्टर्स बनता है। और ये रेटिनाइल ईस्टर्स को हम खाइलोमाइक्रॉन्स में पैक करके लीवर में ले कैरी करते हैं और वो लीवर में स्टोर करते हैं, और फिर वो ब्लड में रिलीज होते हैं एज रेटिनॉल प्लस रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो टारगेट साइट पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो रेटिनॉल लेवल सिस रेटिनॉल में बन सकता है, और या फिर रेटिनोइक एसिड में बन जाता है। अगर वो लेवल सिस रेटिनॉल में बना तो एक एंजाइम है डीहाइड्रोजनेस, उस लेवल सिस रेटिनॉल को लेवल सिस रेटिनाल में बना देगा, और फिर जब भी लाइट आके इस लेवल सिस रेटिनाल को हिट करेगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी ऑल ट्रांस रेटिनाल में। सो जिसकी वजह से एक इम्पल्स तैयार हो जाएगा जो कि ब्रेन में जाएगा, और जिसकी वजह से हम डीम लाइट में भी देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्कोटॉपिक विजन। ओके, और रेटिनोइक एसिड में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाते हैं और सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। अगर एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में हमें विटामिन ए जो मिलता है वो है रेटिनाइल ईस्टर्स। ओके, और ये रेटिनाइल ईस्टर्स जो है वो फर्दर डिवाइड होता है रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड, और ये रेटिनॉल जो है वो देन कन्वर्ट होता है रेटिनाइल ईस्टर्स अगेन। और ये वापस से रेटिनाइल ईस्टर्स क्यों बनता है? क्योंकि ओरिजिनल जो रेटिनाइल ईस्टर्स है वो बहुत ही लार्ज होते हैं, और इसलिए उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हम उसे रेटिनॉल में फर्स्ट कन्वर्ट करके फिर रेटिनाइल ईस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। इससे एब्जॉर्प्शन भी इजी हो जाएगी, और फिर प्रोसेस सेम ही है। और यहाँ पर हम डायरेक्टली रेटिनॉल इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर लीवर में अगर बहुत ज़्यादा रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, सो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो डिज़ोल्व करेंगी, और और जब भी हम इस रेटिनॉल को ट्रांसपोर्ट करेंगे वो रेटिनॉल जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है। सो और कोई भी लाइट या फिर ऑक्सीजन से वो डैमेज हो जाता है, इसलिए हम उसको ईस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके, और ईस्टर जो है वो स्टेबल भी होते हैं। सो विटामिन ए का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन अगेन हम स्कोटॉपिक विजन डीम लाइट में देखने में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, देन ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। सोर्सेज क्या है? हेलीबर्ट फिश, कॉड और शार्क लिवर ऑयल, मीट, मिल्क, एग्स, स्पिनच, मैंगो, पपाया एंड कैरेट्स। और रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, फॉर मेल्स इट इज़ 1000 रेटिनल इक्विवेलेंट एंड फॉर फीमेल्स इट इज़ 800 रेटिनल इक्विवेलेंट। फिर WHO ने डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन की कुछ कोड्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट है XN विच इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, देन वी हैव X1A विच इज़ कंजंक्टिवल xerosis, X1B बिटॉट स्पॉट, X2 corneal xerosis,
X3A and X3B are corneal ulcers. X3A is corneal ulcer affecting less than 1/3 of cornea. X3B is corneal ulcer affecting 1/3 of cornea. XY is corneal scarring, and XF is xerophthalmic fundus.